करते हैं क्वेश्चन 3। कंसिडर ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल लेट सी। एक ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल सी पर है एंड इन विच ए बी 29 है, बी सी 21 यूनिट्स है और ए बी सी एंगल है थीटा। देखो मैं इसका नाम दे देती हूँ ए बी एंड सी। सी मैंने यहाँ क्यों लिखा है, क्योंकि राइट एंगल एट सी। सबसे पहले ये लिखना चाहिए था मुझे, ए बी सी। और देखो क्या दिया है कि एंगल ए बी सी थीटा है। ए बी सी इस एंगल की क्या वैल्यू है, थीटा। ऐसे समझते हो जैसे ये जो एंगल है ये 30 है या 60 है 90 है, ये हमें नहीं पता, हमें बस बोल दिया गया है कि ये थीटा है। ठीक है, तो इसको मैंने थीटा लिख लिया। ए बी 29 है, ये है 29 यूनिट्स एंड बी सी है, ए बी है 29 एंड बी सी है 21। ठीक है, देखो हमें किसकी वैल्यूज़ बतानी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो एक चीज़ तो ये समझ लो पहले कि कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है। कोस स्क्वायर थीटा का मतलब है कि कोस थीटा की जो वैल्यू आएगी ना उसका स्क्वायर करना है और इसको ऐसे ही लिखना है। मीन्स कोस थीटा का होल स्क्वायर को ही हम ऐसे लिखते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली फॉर साइन, साइन स्क्वायर थीटा का मीन्स है साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे नहीं लिखना है कि कोस और ये जस्ट थीटा और आप ऐसे लगा दो, ये नहीं करना। इसका क्या, ये ऐसा लग रहा है कि थीटा का स्क्वायर करना है। थीटा क्या है, थीटा तो एंगल है, थीटा चेंज नहीं होगा। जस्ट सपोज मैंने कहा थीटा 30 है, ठीक है, ये भी आप आगे और पढ़ोगे अच्छे से कि ये वैल्यूज़ वरी करेंगी थीटा की। 30 है, 0 है, 90 है, 45 है, उनकी वैल्यूज़ भी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऐसे लिख दिया है कि कोस थीटा का स्क्वायर, तो आप तो थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब है थीटा का स्क्वायर कर रहे हो, यानी 30 का स्क्वायर कर दोगे 900 हो जाएगा कोस 900। तो ऐसे नहीं होगा ना, ये तो 30 ही रहेगा। इसका मीनिंग क्या होगा कि कोस 30 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कोस स्क्वायर 30। ओके, तो अब देखो मुझे क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। मीन्स कोस थीटा चाहिए और साइन थीटा चाहिए। कोस थीटा के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, बी अपॉन एच। थीटा ये है ना, तो बी बी सी है और एच क्या है यहाँ पर, सॉरी ए बी, ये तो है दोनों मेरे पास। लेकिन साइन के लिए क्या चाहिए होगा, पी अपॉन एच। तो पी क्या है, ए सी, और एच क्या है, ये ए सी नहीं है, ए सी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सबसे पहले वही करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखो भी, ट्रायंगल ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल। So by applying वो मैंने मिस कर दिया यार, रह क्या इसके बाद लिखना है। देखो ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल इन विच, यहीं पर लिखना था, इनकी वैल्यूज़ लिखनी है। मीन्स हमें ये गिवन है ना, मैं छोड़ो इन विच रहने दो, ऊपर ही लिख लो, ये सब गिवन है। ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल एंड गिवन में ये भी लिखना है कि बी सी इक्वल टू तो है 21 यूनिट्स एंड ए सी इक्वल टू क्या है 29 यूनिट्स। ठीक है, ये मेरा गलती से रह गया लिखना, ये गिवन में ही है सब कुछ। ठीक है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, यही होगा ना। सो मैं लिख रही हूँ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ये होगा ना। मुझे ए सी फाइंड करनी है ना, तो ए सी स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, ये इधर चला गया माइनस में। सो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। सो ए सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए बी हमारे पास कितनी है, ओहो ये मैंने क्या कर दिया, ये ए बी है। ठीक है, ए सी तो फाइंड आउट करनी है। ए बी की वैल्यू कितनी है, 29 का स्क्वायर माइनस
ये कितना है 21 का स्क्वायर। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे 29 + 21 एंड 29 - 21 कहाँ से आया है। हमारे पास आइडेंटिटी होती है ना a² - b² किसके इक्वल होता है a - b इंटू a + b। ओके ये यहाँ पे अप्लाई किया है a² - b² जिसको ऐसे लिख दिया a + b a - b। इन दोनों को प्लस किया ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो जाएगा 8। तो इसके फैक्टर करने हैं। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 25 × 2। इसको कैसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 पेयरिंग हो रही है ना। और इसको भी हम लिख सकते थे पहले ही। इसको ऐसे लिखना है 5 × 5 लिख। ठीक है एक ही ये सब बाहर आ जाएंगे 5 × 2 × 2 ये आ गया 20। ठीक है सो AC की वैल्यू क्या आ गई है 20 यूनिट्स। अब हम कोस और साइन की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा कितना होगा देखो P/H होता है ना। यहाँ थीटा क्या है ये है P क्या है AB सॉरी P क्या है AC और H क्या है AB। सो साइन थीटा की वैल्यू है AC/AB और AC अभी कितनी आई है 20 और AB हमारे पास कितनी है 29। ऐसे ही कोस थीटा की वैल्यू भी निकाल लो। कोस थीटा कितना होगा B/H और B क्या है यहाँ पर BC और H रहेगा यही AB। BC की वैल्यू कितनी है 21 और ये कितनी है 29। ठीक है अब हम अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन पे आते हैं फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट है cos² थीटा + sin² थीटा। कोस की वैल्यू का पूरा स्क्वायर और साइन की वैल्यू का पूरे का स्क्वायर। ठीक है सो 21 का स्क्वायर क्या होता है 441 एंड 29 का क्या होगा 841। ये आप कैलकुलेट कर लेना। 20 का होता है 400 और ये 481। इसको सोल्व कर लेंगे। सो 841 / 841 कितना आ गया 1। ये एक आइडेंटिटी भी होती है आप आगे पढ़ोगे कि हमेशा ही cos² थीटा + sin² थीटा किसके इक्वल आएगा 1 के। और ये हमारा आ भी गया। ठीक है ये करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या था cos² थीटा - sin² थीटा। अब इनको माइनस कर देना है। ठीक है 21/29 का स्क्वायर -20/29 का स्क्वायर। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ 21 का स्क्वायर -20 का स्क्वायर और अपॉन पूरे में 29 का स्क्वायर। ठीक है अब ये a² - b² वाली यहीं पर यहाँ पर भी अप्लाई कर दो 21 + 20 सिंस a² - b² किसके इक्वल होता है a - b। ठीक है माइनस करके कितना आ गया 1 और यहाँ स्क्वायर करके कितना आएगा सॉरी 41 और 29 का क्या होता है 841 तो 41/841 और यही आपका आंसर है। ठीक है ओके थैंक यू ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट।